तो देखो जहाँ में अगर समझ में नहीं आ रहा है वहाँ सब सवाल है। सबसे पहले हमें नोट्स बना के रख लेना, एक पेज में नोट्स बना के रख लियो 3-4 चीज़न की। सबसे पहले जाकर समझो एक लाल बटिका का, ठीक है, जैसे दोबारा से समझने पर, पहले समझ में नहीं आया तो दोबारा समझो। तो त्रिकोणमिति का परिचय पहले हम देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जहाँ में सबसे पहले देखो लाल है, पहले कुछ लोगों के नाम हम लोगों के याद करने पड़े। पहले जैसे 6 लोग हैं तो इनके बराबर तुम्हें नाम याद करना ही है हमेशा। जो 6 लोग हैं इनके नाम पहले याद करने ही पड़े। जैसे याद नहीं है तो याद करो, सबसे पहले क्या है, साइन है, ठीक। साइन के बाद कोस, टेन, कोट हो जाए, ठीक है, कोसेक हो जाए और सेक। ये नाम इतने याद ही करने पड़ना तुम्हें, ठीक है। भी आ जाए, बैठे रहो तुम। तो साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक, ये नाम इतने याद हो गए। पहले एक जगह पे नोट्स बना लो, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक, ये नाम याद हो जी सीधे सीधे। साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक, नोट्स कर ले। ये तो तुम्हें याद ही हो सकती सीधे सीधे, एक लाइन में सीधे साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, कोसेक हो, सेक हो। ठीक है, तो ये नाम इतने याद करने हैं, साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक और सेक। बाकी बात हम एक चीज़ याद कर रहे हैं, एक जो फार्मूला एक तरह से याद करने के लाना जरूरी है त्रिकोणमिति में, जहाँ में आधे सवाल तुम्हारे जैसे फार्मूला से सबसे ज़्यादा लगने हैं। लाल बटे का LAL और KKA, जाके हम 3 भाग हमने बताई थी बांट ले हैं। ये 3 भाग अलग अलग हो गए, एक जो है, एक जो और एक जो। तो पहले वाले भाग के ऊपर वाले से तरफ से नाम दें। सबसे पहले क्या कहें, जाके साइन, क्या कहें, साइन। ऊपर वाले के क्या कहें, कोस, और जाके कहें टेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नाम कर दिया साइन, कोस, टेन। अब इनको प्रयोग कहाँ, ये नाम तो हमने याद हो ही गए और याद कर लें। बाकी बाद एक बना है त्रिभुज। कैसे कि त्रिभुज यानी कि 3 कोणों की माप हो त्रिकोणमिति। जहाँ पर 3 कोण हो, एक जो कोण है, कोण हमने बताई दिया तुम्हें कौन कौन से कोण होते हैं। तो एक समकोण, क्या है, समकोण। समकोण का होता है, बताओ समकोण का हो, क्लास 9 में पढ़ाओ, याद है नहीं है समकोण पता? तो देखो समकोण होता है, हमने बताई थी 90 अंश के कोण को कहते हैं समकोण कहा, बताई थी पिछली वाली क्लास में। 90 अंश को कोण है। यहाँ पे एक कोण चीज़ सीधी सीधी खड़ी है, मान लीजिए धरातल है, एक पृथ्वी धरती है, रोड है, हमने बताई थी कि जो रोड है या सड़क है, तो रोड पे अगर कोनो बिल्डिंग जो खड़ी है, हमने बताई थी ये बिल्डिंग है, मान ली जो अलग अलग बिल्डिंग है, यहाँ पे जो अलग अलग बहुत मंजिल की ऊंची मंजिल बिल्डिंग है, जो वहाँ में 10-15 मंजिल की बिल्डिंग है। वहाँ में यहाँ से अगर बिल्डिंग से को सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग से को देखे और नीचे को देखे, तो जो ऐसे एक कोण बना, यहाँ मान ली कार जा रही है या गाड़ी जा रही है, तो वो आके ऊपर से देख रहा हो, तो जो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो एक बनना है, जो एक एंगल है, इनकी त्रिभुज है, क्या बनना, त्रिभुज है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक 90 अंश को समकोण त्रिभुज है। कौन सा, समकोण त्रिभुज, जहाँ में 90 अंश को एक कोण हो, वो समकोण। अब इन दोनों के बीच में क्या बनना हो, जो कोण है वो 90 अंश को है, कितने अंश को है, 90 अंश को, तो वो समकोण। तो समकोण त्रिभुज के जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, तो यही त्रिभुज के जो कोणों का अनुपात, त्रिभुज के जो त्रिकोणमिति होते हैं, वहाँ में एक समकोण त्रिभुज, समकोण का है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज के कोणों का अनुपात, त्रिभुज के कोणों के अनुपात, जो कोणों का अनुपात है, कोणों के अनुपात को हम क्या कहें, त्रिकोणमिति अनुपात कहा है, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात। तो एक कोण जो है, जो वाला कोण ही तो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक कोण जो है, यानी 2 कोण ले लेंगे हम, कोण मतलब 2 कोण ले लेंगे, तो वे कोण कहाँ हैं, बाकी हम त्रिकोणमिति के अनुपात कहें। जैसे समझो, जैसे यहाँ पे एक जो है, तो जाके अगर हम नामकरण करें तो A और B और एक जो C हो जाए, तो त्रिभुज। अब हम क्या कहें कि त्रिभुज,
त्रिभुज जो ABC में, क्या मैं नाम जाओ क्या करो, ABC नाम दे दो। तो त्रिभुज ABC में जो A है, जो सामने वालों AC, जो नीचे वालों तुम्हारा A है, तो जो A और C है दो मिलकर तो AC, AC का हो AC होता है कर्ण। क्या बताई थी हमने, कर्ण, जो सबसे बड़ी लंबी वाली भुजा होता है, पिछली क्लास में बताई थी। तो जो यहाँ से यहाँ तक की जो सबसे लंबी भुजा है, ये क्या है, कर्ण है। और जोन पे जो बिल्डिंग है बगल में साइड में खड़ी है, बाकी ऊंचाई जो है बिल्डिंग की, इतनी ऊंची बिल्डिंग है, बाकी का है परपेंडिकुलर काट बा लंब काट का काट लंब कहें जाए। तो जहाँ में क्या है BC है, तुम्हारा जो वाली भुजा जो है BC, जहाँ में क्या है BC बराबर क्या है लंब हो, का हो लंब है। अब जब होगी BC लंब, और जो AB है जो क्या है आधार, हम बताई थी जो AB है, तो यहाँ पे AB का हो जाए आधार, AB हो जाए आधार। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे कर्ण हो जाएगा, लंब होगा, आधार होगा, तीनों चीज़ें हो गई, कर्ण लंब आधार। तो कर्ण का है जहाँ में AC है, जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूरी, या यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। अब हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई कितनी है निकालो, तो तुम लोग यही वाले फॉर्मूला से निकालो कि जो पता है हमें AC की लंबाई है। तो कर्ण हो जाए BC हो जाए लंब, और AB हो जाए आधार। जो AB है ये वाली भुजा का है आधार। आधार को मतलब कौन सी चीज़ वहाँ पर रखी है, हमने बताई थी पिछली क्लास में कि कौन सी चीज़ वहाँ पर रखी है, तो वो क्या है वहाँ पर आधार है। जैसे चाहे कौन चीज़ अपन लोग ऐसे खड़े हो, तो कहाँ पर खड़े हो, धरती पे खड़े हो ना, धरती अपने लाना क्या है आधार है। आप लोग वहाँ पे कौन बिल्डिंग पे खड़े हो जाएं, अब मान ली यहाँ पे जब बिल्डिंग बनी है, तो बिल्डिंग पे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ो है, तो वाके लाने जो आधार का है, बिल्डिंग में तो है, बिल्डिंग हो वाके लाने आधार क्या है, बिल्डिंग पे खड़ो है, धरती तो है नहीं, धरती तो बिल्डिंग की और नीचे है। तो जब बिल्डिंग पे खड़े हो तो जाके लाने आधार जो है, तो जाके लाने अगर कोण बने हो तो यहाँ से ऐसे एक कोण ऐसे और बन गए, क्या आधार जाके लाने जो हो जाए। और जो सामने वाली भुजा जो ऊपर वाली है बहुत लंब, यानी कि लंबाई है भाई कितनी लंबो है वो, ठीक है। अगर आदमी मान ले 10 फुट को है, जाके लंबाई कितनी हो जाए पूरी 10 फुट हो जाए, तो जो है लंबाई की जगह पे हम कह सकते लंब, सीधी सीधी बात कितना है लंब है, कितना लंब है, तो ये हो जाए तुम्हारी लंबाई। और आधार ऐसे याद रखें, आधार का है आधार कौन चीज़ वहाँ पे रखी है, ठीक है। अगर मान ले अगर हम लोग घुमा देवें और अगर लंब के आधार बना देवें, कौन चीज़ इतने पे खड़ी कर देवें, तो जो लंबाई वाली जवाई लंब हो जाए वो आधार हो जाए, घूम जाए। तो जैसे जई वाले त्रिभुज के अगर हम घुमा देवें, देखो अगर एक त्रिभुज है तो जाके थोड़ी देर के लिए मिटा लें, बताइए एक त्रिभुज है तो ये भी है, यहाँ पे आधार का है, तुम देख रहे हो कि ऐसे में रखो त्रिभुज, ठीक है। तो आधार का वजह रखो AB, और हम जाके खड़ो कर देंगे और ऐसे रख देंगे, ठीक है। देखिए तो AB के यहाँ पे कर दे रहे AB जाओ रहेगी, हम जाकर घुमा दो, ठीक है। तो AB देखो यहाँ पे नीचे AB है, तो जो आधार है निजाम में का है आधार है, समझ के जो आधार है। और जो यहाँ पे जो का है आपको लंब है लंब है खड़ो है। अब यहाँ पे बताओ जा वाले में लंब कौन सा है, जा वाले त्रिभुज में लंब कौन सा है, जो AB हो ना लंब, और जो का हो जाए जो C है ना BC हो जाए आधार, का हो जाए BC आधार, का हो जाए आधार। जो वालों तो कर्ण देखो जैसे जो कर्ण है, जो कर्ण है जो कोण वही है AB और C, ठीक है। कोण तो वही है, मतलब एंगल जो है त्रिभुज तो वही है, त्रिभुज ABC जो है, त्रिभुज ABC जो है, लेकिन जहाँ में लंब अलग है, जहाँ में लंब अलग है, कैसे वो घूम हो और साइड में चेंज होगा। तो कर्ण है, कर्ण लेकिन वही रहेगा, कर्ण तो वो हमेशा बदला लेंगे, कर्ण सेम टू सेम वही है। तो AB है आधार, आधार क्या कहते हैं, तो वो यहाँ पे एकदम चेंज होगा आधार का अगर हमने जाके ऐसे घुमावा है, जो आधार का बन वो देखो लंब बन गया। अगर जा कोण के हिसाब से देखो जाए, जहाँ में जो कोण के हिसाब से बात है, अगर माने कहीं कोण A के हिसाब से, कोण A के हिसाब से, तो कोण A के हिसाब से देखो जाए तो कोण जो है तो जाके लाने आधार का हुआ है, कोण A के लाने आधार का हुआ है। ये कोण A का पे रखो AB पे रखो ना, कोण जो वालों जहाँ पर रखो ना AB पे। और अगर यहाँ पे बात करी जाए कोण, अब जो कोण C होगा है कोण C, जहाँ में कोण C के लाने बात करी जा रही है, लेकिन जहाँ में कोण A के लाने बात करी जा रही, मतलब बात किन के बारे में करी जा रही है, देखो जिनके बारे में बात करी जा रही। तो ये अगर जैसे 2-3 लड़का खड़े हैं, तो दोनों लड़का है तुम कह दो कि तुम नीचे खड़े रहो, तो भाई को तो नाम ले दो, भाई की तरफ से तो देखो। और यहाँ पर देखो ऐसे जाम है, अगर हम जाम कह रहे हैं कि C से कह रही कि तुम नीचे खड़े रहो, तो C की तरफ से देखें, हम C के लाने देखें, कौन जा से देखें, ऐसे जो तो B तो बराबर 90 अंश को है, तो जा से हम देख नहीं पाए,
तो ये वाले कोण हैं जो ऐसे वाले हैं, इनसे देखा तो कोण ए है जो, तो कोण ए के सामने वाली भुजा जाओ जो लंब, और जाओ जो आधार ए का पे रखो है, ए रही पे तो रखो ए बी पे। अब अगर ए बी यहाँ पे देखो तो देखो अब जो ए बी है, अब जहाँ बी सी हो जाएगा, हो जाए आधार बी सी बन जाता है कि ऐसे यहाँ से देख रहे हैं तो जाके सामने से जो वाले कोण है, जय वाले में देखो दो चीज़ निकले हैं, जा वाले में निकालने ऐसे देखो, जा वाले जो सी है, सी के सामने वाली भुजा जा का हो जाए, अगर सी के हिसाब से देखें तो सी के हिसाब से जो आधार में हो जाओ लंब का हो जाओ लंब का है जो सी है ना, बी सी पर रख दे, कौन चीज़ बी सी पर रख दे। जब सी की तरफ से देखो सीधी सी बात है कि तुम खुद जाकर देख रहे हो, एक थोड़ा बड़ा डायग्राम और बना कर दिखा रहे हैं तो कन्फ्यूजन नहीं हो। देखो जो ए है, जो बी है और जो सी है, अब जो एक कोण होता जाएगा एंगल जाको मान थीटा कह सका, एक कोण जो है ठीक है, तो कोण ये दो कोण है जो 90 अंश को है, तो जो तो बदल नहीं, बी की तरफ से तुम कहूँ देखने के बी 90 अंश है। अब यहाँ से देखो कोण ए से देखो तो कोण ए की जो सामने वाली भुजा हुआ है सम्मुख भुजा कहा जाए, कोण ए सामने वाली भुजा का हुआ है, जौन कोण से देखो वही के सामने वाली भुजा हो तो लंब का हो, लंब जा हो गई लंब। ठीक, अगर हम कोण ए की बात करें तो कोण ए के सामने वाली भुजा का हुआ लंब, और कोण की जो जौन कोण से बात कर रहे हैं वो कोण को आधार में रखे हुए, तो ए भी जाम का हुआ आधार, आधार का हुआ और जो सामने वाली भुजा का है बी सी ए के नाम है लंब है। लेकिन अगर हम बात करें सी की, अब जो कोण सी है तो सी के सामने वाली भुजा का हुआ लंब हो, सामने वाली हमें बताई जाना, ए के सामने वाली है जो लंब, बी के सामने वाली का है जा लंब का हुआ। अब जब लंब बन गई क्या हुआ, ए भी लंब हुआ, सी के जाना। अगर हम सी की बात करें, सी के सामने से देखें तो जो सामने वाली मतलब एक जो ऐसा घूम के बन है ना, जो ऐसा थोड़ा घूम जाए तो जो खड़ा हो जाए नहीं लगा लगता जो खड़ा हो जाए, और जो आधार हो जाए, आधार का हो जाए बी सी, बी सी जो आधार है, जो आधार है। तो अगर कोण के हिसाब से बात करिए, अगर माना कहिए कोण ए में तो कोण ए के सामने वाली भुजा जाता हुआ लंब, और अगर कोण सी की बात करिए तो सी के लाना सामने वाली भुजा लंब हो, ठीक है। और दोनों कोण से करे वो आपको आधार हो जाए, सी की बात करें तो सी के नीचे जो आधार हो जाए, ठीक। तो अगर ए की बात करें तो ए के नीचे जो आधार हो जाए, बी की कहूँ बात कर रहे हैं ऐसा बी 90 अंश हो लंबवत हो, 90 अंश पर कहूँ बात करें नहीं, तो कोण ए की पूछ है तो कोण सी की पूछ है। अब जैसे साइन की बात करें, अब जो वाला फॉर्मूला देखने देंगे उतनी चीज़ समझ में आई। जैसे तो तुम लोगों के समझ में नहीं आ रहे सवाल, जो चीज़ समझ ले हो बेसिक यही चीज़ें हैं हमारे त्रिकोणमिति के परिचय में पहले। तो एक जो त्रिभुज बना है ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी। तो अब हमें जाना देते हैं, हमने जो लिखे थे जो साइन कॉस टेन, ये देख लीजिए यहाँ में लिखी थी लाल एल ए एल बटे के ए जो है एक तो डायग्राम हमें याद रखना है। तो साइन है, तो साइन का मतलब का हो, साइन एक लोगों को नाम मान ले हमने बताई थी याद करने के लिए, तो साइन बराबर का हो लंब बटे कर्ण हो, जो लिखिए लंब बटे कर्ण, जहाँ देखो जाके हिसाब से लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से हम एक मान निकाल सकते। अगर पूछे वो साइन बराबर का हो तो साइन बराबर का हो लंब बटे कर्ण का हो, लंब बटे कर्ण। अब काय के लाना, अब जहाँ जौन कोण की बात कर रहे हैं, जैसे माना कहीं साइन ए के लाना, काय के लाना साइन ए, तो ए कहाँ है जो है ना ए जो हमने बनाया तो साइन ए, तो साइन ए बराबर का हुआ है, साइन ए बराबर का हुआ है लंब बटे कर्ण ही हुआ हमेशा, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर का हुआ है, साइन ए बराबर हुआ है लंब बटे कर्ण। और अगर हम साइन सी की बात करें जाके लाना तो क्या हुआ है, तो साइन, अगर हम साइन सी की बात करें कि साइन सी, तो साइन सी बराबर का हुआ है तो लंब बटे कर्ण ही हुआ, है साइन बराबर का हो लंब बटे कर्ण, लेकिन अंतर का हुआ है पता है इनमें में। देखो जैसे अगर हम जाके मान दे देंगे, जैसे हम कहें कि ए बी बराबर है बी सी बराबर 4 है, कितना है 4 है, जो 3 है जो 5 है, ठीक है 3 4 5 जो मान रहेंगे, ठीक। अब जहाँ में देखो साइन ए माने कही कि साइन ए बराबर है, तो माने कही कि साइन ए को मान बताइए, माने कही साइन ए को मान बताइए, तो साइन ए से तुम्हें याद है कि साइन कहाँ हो, यहाँ पर हो, ठीक है। और होत का है एल बटे के हो, एल बटे के का मतलब क्या है लंब बटे कर्ण, ये हमने शॉर्टकट में लिख दिया, जो है लंब और जो है कर्ण, और लंब बटे कर्ण हो, तो साइन ए बराबर का है लंब बटे कर्ण, लंब बटे
कर्ण। तो लंब लेकिन काय को साइन ए को देखें हम, काय को ए को, तो साइन की तरफ से लंब देखें ए की तरफ से, कहाँ से ए, तो कोण जो है ए यही तो है, जाके सामने वाली भुजा का हुआ है, सामने वाली भुजा का हुआ है लंब, तो सामने वाली भुजा का है लंब कितनी है 4 है, कितनी है 4 है, बटे है बटे, कर्ण कितना है, कर्ण तो वही रहे हमेशा, कर्ण कितना है 5। अब देखो साइन सी की बात कर रहा हूँ जान का कि साइन सी की बात, तो साइन सी कहाँ हुआ है, सी तो जा वाली है, सी तो जा है, तो हम ए भूल जाएगा, ए की बात ही नहीं कर रहे, अब सी की बात कर रहे हैं, क्या कि सी की, तो सी के सामने वाली भुजा लंब हुआ है, तो साइन सी बराबर का लंब बटे कर्ण है, तो लंब कितनी है, सामने वाली भुजा का हुआ 3, और कर्ण कितना है, कर्ण तो वही रहा 5। तो देखो अंतर है साइन ए में और साइन सी में, जो बता रहे थे, साइन ए में क्या है, साइन ए की तरफ से देखें हम, जिस जोन की बात करिए 2 लड़का हम मान लें, तो अगर ए की बात करिए यार तो ए की तरफ से देखें कि ए के सामने वाली भुजा लंब हो, ठीक है, ए के सामने वाली भुजा लंब हो, सी की बात करें तो सी के सामने वाली भुजा लंब हो, तो जामा समझने में कौन प्रॉब्लम कि साइन ए बराबर का हुआ। अब जामा कछू पूछ ले, इतने में से कौन मान पूछ सके, ठीक है, तो इतने में साइन ए कॉस ए या टेन बी या टेन सी दोनों भी मान पूछ सके, दोनों तुम्हें बता सके, आराम से बताओ। अब जैसे पूछ रहे एक मान, जैसे तुम्हें बताना है कि कॉस सी को मान का हुआ, बताओ लंब का हो, कॉस देखो ना कहाँ है, कॉस जो है, ठीक है, तो कॉस ए बटे के का है, ए बटे के है, तो पहले रखें हम ए बटे के रखें, ठीक है, आधार बटे कर्ण, जो टेबल ऐसे याद करवा रहे हैं, तो कॉस है, जो टेबल याद करने पर एक नोट बना लीजिए, नोट में बना कर रख लीजिए, टेबल कितनी देर का है चाहे बना कर रख के लिए याद ही कर ले, ऊपर हो साइन, ये तुम्हें रट नहीं पा रहे, इनको हम कुछ नहीं कर सकते, जो तुम्हें याद ही करने पर साइन ए कॉस ए, या ए नहीं है मतलब साइन हो कॉस हो टेन हो, ये तो हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि ए अगर पूछे तो ए है। अब यहाँ पे कॉस सी पूछी थी, अब बताओ तो कॉस बराबर का हो आधार बटे कर्ण, लेकिन काय को आधार सी को पूछो जाना, देखो तो जाना सी को आधार का हुआ है, बाद में लिख लीजिए, नोट्स को बना लीजिए बना दें, तो सी को बताओ जाना, कॉस सी है, तो सी है तो ए बटे के है, तो सी को बताओ आधार का हुआ है, जामा का लिखे हम बताओ, तो जो लिखी तो है कॉस बराबर लिख दी हमने ए बटे के। अब हमें जो अंक लिखने हैं इनमें, नंबर कौन से नंबर आए, जैसे 4 आए, यहाँ लंब तो कौन लिखूंगी, देखो ना हम काय को मान पूछ रहे हैं, कॉस सी को मान पूछ रहे हैं, काय को पूछ रहे, कॉस सी को बताओ ना, तो आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण लिखी तो है आधार बटे कर्ण, तो आधार काय को सी को, तो सी को आधार का हो, दोनों पे सी रखी है, जहाँ पर रखी ना 4 पर, जो 4 हो पूर्व मान बी सी पर रखी ना, जब बी है, तो जब बी है, ठीक है, तो जब बी सी हो ना कितनी हो बी सी कितना है 4 है, कितना हो 4 बटे, अब मैं ऐसे लिखूँगा किताब में बी सी लिखी हो ए सी लिखी हो तो कंफ्यूज हो, तो 4 है, कितना है 4, अब के कारण को मान के रखना पर, तो के तो हमेशा वही रहे 5, तो हमने देखो कॉस सी को मान निकाल लो। अब बताओ कॉस ए को मान दे में, कॉस सी की जगह पे कॉस ए को मान का होगा, बताओ कॉस ए को मान बताओ क्या होगा, सोचो कॉस कहाँ हो, सबसे पहले हमें टेबल देखने पा रहे कि कॉस होत कहाँ है, तो कॉस इतना जो है यहाँ देखो आधार बटे कर्ण, दिमाग में छपी होती जी लाल बटे का, तो बीच में आत कॉस आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिखें सबसे पहले आधार, बराबर में लिखें आधार बटे कर्ण, ए बटे के, लेकिन काय के लाने कॉस ए के लाने, तो कॉस ए कहाँ है, ए जो है, तो कॉस ए मतलब आधार, ए को आधार का 3 है, कितना 3 बटे कर्ण, तो वही रहे 5, कर्ण हमेशा वही रहा। अगलो फिर देखो टेन को निकालना है, जैसे अब जाना टेन को निकालना, तो 6 सीख लेना वहाँ में क्या है टेन ए, तो टेन ए बराबर बताओ क्या हुआ है, तो टेन ए बराबर देखो सबसे पहले हम टेबल याद कर, लाल बटे का, तो टेन हो तो लास्ट वाले पे आंखें बंद करके याद हो जी, और जो लंब बटे आधार कहो, लंब बटे आधार, जितनी गलती करनी है उतनी कर ले, एग्जाम में ना करियो, ठीक है, लंब बटे आधार का, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, लेकिन काय के लाने लंब देखना है मुझे, ध्यान करो टेन ए के लाने कोण देखना है, काय के लाने टेन ए के लाने लंब का हो है, बताओ ए के सामने वाली भुजा लंब हो, तो सामने वाली भुजा 4 है, 4 बटे
कितना रखें, आधार, आधार का क्या लाना, एक को आधार का है, एक आप रखो, 3 वाले पर रखो ना जो है आधार, तो 3 हो जाए, 4/3, तो 10 ए का मान कर जाओ, अदे में करो 10 सी का मान, बताओ 10 सी का मान का हो। फिर से तुम्हें वही सोचना है कि 10 आज कहाँ है, तो 10 कहाँ है हमारी टेबल में, जो है लास्ट वाले में, लाल बटे का काम है, तो लाल वाले में आए ना सबसे लास्ट में 10, तो पहले साइन है फिर कॉस है फिर 10, याद रखो साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, तो लाल एल फोर जो है साइन और जो है आधार और जो है फिर तो लंब, तो लंब हो जाए, तो 10 है तो लंब बटे आधार का है, लंब बटे आधार, देख दो लंब बटे आधार, जो तुम शॉर्टकट बनाए एल बटे ए, ठीक है, लंब बटे आधार, तो तुम ऐसे लिखने पा रहे होते लंब बटे आधार, का लिखो लंब बटे आधार बराबर लंब का है, काय के लाना 10 सी के लाना है, तो सी जो है ना सी जो है ना, तो 10 सी है, तो सी के लाना लंब का हुआ, सी के लाना सामने वाली भुजा होती लंब हो, तो सामने वाली भुजा कितनी है 3, तो 3 रखें, 3 के हम का कह रहे ए सी कह रहे, ए बी कह रहे, क्या कह रहे ए बी, जो आगे पूछ सकत ना वहाँ में ऐसे लिख के आए पेपर में ए बी बटे, तो ए बी बटे का कह सकत, और आधार का आधार का है, आधार जो सी के लाने आधार का है जो है ना बी सी का है, बी सी हम अब जाको मान रख सके, अब जाको मान रख दे, ए बी बराबर कितना है 3 और बी सी बराबर 4, तो 3/4 ऐसा मान निकालेंगे। अब देखो अगले और बताना है तुम्हें 10 को, अब ये तो तुम्हें 3 मान याद ही हो गए, तो साइन ए को निकाल सकत, साइन ए को हाल निकाल लो और साइन सी को हाल निकाल लो, कॉस ए को कॉस सी को, टेन ए को टेन सी को, इतने मान निकले चाहिए, तो ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखो, 3 लोग जो बहुत पक्के दोस्त हैं, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, साइन और कॉस और 10, तो साइन बराबर का हो लंब बटे कर्ण, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, जो बीच में बटे को निशान लगो, तो लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर निकालो खुद ही, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, स्पीड में बोलो आधार बटे कर्ण, ठीक है, तो 10 बराबर और लंब बटे आधार, तो जब टेबल बनाओ पहले फिर अगली क्लास आगे बढ़ा, फिर तुम्हें ये नीचे वाले बताएं। ठीक है, तो ये 3 याद हो गए, अब इनके 3 के उल्टे और याद कर लिए, ठीक है, 3 के उल्टे और याद करने के इनके विपरीत का हो, जैसे अब हम बता रहे हैं वो बनवा हमने वो काम में आया, तो जैसे साइन है, ठीक है, साइन, तो साइन को उल्टो यहाँ में का हुआ है 1/cos है, का हो 1/cos है, उल्टो हो जा cos है, का हो जा cosec हो जा, ठीक है, साइन को उल्टो 1/cos है। अब 3 लोगों के तो तुमने याद कर लेते ऊपर, अब 3 के नीचे और याद करो, साइन को उल्टो cosec का हो, cosec का हो, cosec, 6 लोगों के नाम बताए तुमने शुरुआत में है यार, अब 3 भाई ऊपर, साइन को उल्टो का है cosec और cosec को उल्टो यहाँ पे sec का है sec, cos को उल्टो sec, ठीक है, cos को उल्टो sec, 10 को उल्टो रिकॉर्ड, 10 को उल्टो देखो, तो 10 से ऐसे याद रख सकते 10 और t, ठीक है, t और t लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो cot है और 10 लास्ट में है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा उल्टो, cos को है sec है लास्ट पे ऐसा है, जो शुरुआत में ऐसे, cosec जहाँ तुम्हारी साइन है तो cosec में याद करिए। तो अब ये उल्टे कैसे चला था, उल्टे चलाने का मतलब जो है दे टेबल है, चलो हम नाम थोड़ा सा टेबल ले रहे हैं, जो बनी है जैसी टेबल ले है, अब जो साइन है नाम है देखो लाल है और जो ठीक है, तो जो वैसे को वैसे अब जाना याद देखो, अब जैसे साइन बराबर का आती लंब बटे कर्ण होती है, साइन बराबर का आती लंब बटे कर्ण, ठीक है, तो साइन बराबर है लंब बटे कर्ण, तो कोशक बराबर आपको उल्टो हो जाए, क्या हो जाए उल्टो, क्या हो जाए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, बस इतना हो जाए आपको उल्टो हो जाए कर्ण बटे लंब, तो जब कोस बराबर का तो आधार बटे कर्ण, जय बराबर सेक बराबर का हो जाए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कोट है तो कोट बराबर का हो जाए बताओ आधार बटे लंब, आधार बटे
लम्ब जो उल्टो हुए जो, ठीक है। बस अब हम चाहे सीधे सीधे लिख ले रहे हैं। अगर ऐसा सीधे सीधे लिखना है तो सेक को हम क्या लिख सकते, ऊपर लिख दें, जहाँ में लिख दें के ए बटे एल ए एल। तो आगे देखो भाई आ गई बात ऊपर वाली है, ठीक है। बस इसको हम ऊपर लिख दें तो नीचे वाले मिल गए, ठीक है। ऊपर लिखी थी लाल बटे का, तो जहाँ लिख दी चक्का बटे लाल, ठीक। तो जो आ गई नीचे वाली टेबल आ गई ना। देखो अब जब सीधी सीधी होगी ना तुम्हें, अब जब देखने हैं जैसे कोसेक को मान देखने तो सीधे कर्ण बटे लम्ब, कर्ण बटे लम्ब, सेक को मान कर्ण बटे आधार, कॉट को मान आधार बटे लम्ब। तो अगर उल्टो को देखना है तो उल्टो देख ले, और सीधे देखना है तो सीधे। तो ऊपर से सीधे सीधे कोसेक को उल्टो का हो जाए कर्ण बटे लम्ब, जो है कर्ण बटे लम्ब, कोसेक बराबर कर्ण बटे लम्ब। जहाँ बताओ कोसेक ए को मान बताना है, कोसेक ए को मान बताओ, जवाले में कहो, यही में चल रही है, दो ही डायग्राम चल रहा है तुम्हारा, यही में तुम्हें 6 मान के मान निकालने, बताओ दिमाग खोल के बैठो। कोसेक बराबर पूछिए तो कर्ण बटे लम्ब हो और के बटे एल, यही तो पूछ रहा हूँ मैं, उल्टे यही वाले मान पूछने। तो देखें कोसेक के बराबर का हो कर्ण बटे लम्ब, तो बराबर का हुआ है कर्ण का है, सेक ए के लाने कर्ण तो वही रहे, ये है जाके लाने कर्ण तो वही रहा, तो 5 ही बटे लम्ब बदल जाए, लम्ब सामने वाली वजह हुआ 4 हुआ का हुआ 4। अब बताओ कोसेक सी को मान बताओ, बताओ कोसेक सी को का आधार का मान, कोसेक सी को पूछ रहे हैं तो जहाँ में अब ए को पूछो जो ए है, तो अब जब वाले को पूछ रहे जब वाले में, तो कोसेक है तो कोसेक बराबर का हुआ, फिर से वही पे आओ तुम्हें आना यही पे है, कोसेक बराबर का हुआ कर्ण बटे लम्ब, कर्ण बटे लम्ब, तो के बटे एल बराबर, लेकिन काय के लाना सी के लाना, कर्ण तो वही रहे, कर्ण तो 5 ही रहा बटे लम्ब का हुआ है, लम्ब सामने वाली भुजा जाओ लम्ब, जो 3 है 3 कितने हुआ 3, तो जो निकल जाए। ऐसे तुम्हें अब अपने रजिस्टर पर निकालने सेक के और कॉट के मान निकालो, सब निकालो अपने रजिस्टर पे, सेक ए की और सेक सी की और कॉट ए की और कॉट सी के मान निकालने, ठीक है, खुद निकालो। अब ऑनलाइन वाले क्लासेस हैं वो लोग अपने घर पे निकालो, सेक ए की और कॉट ए के निकालने, सेक ए के और सेक सी के निकालने, पहले सेक ए के निकालिए फिर सेक सी के, फिर कॉट ए के, फिर कॉट सी के निकालने। चलो देखो, तो इनमें इतना समय नहीं लगेगा, जब सीधे सीधे सेक हैं तो सेक देखें, सेक तो सेक बराबर का वो कर्ण बटे आधार का हुआ, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना 5 ही रहे हमेशा, आधार सेक ए के लाने निकाल रहे, सेक ए के लाने आधार का हुआ 3, ठीक, पहले वाले में 3 हुआ, और सेक सी है, हाँ तो मिला लीजिए अपने, सेक सी है तो सेक सी बराबर के बटे ए हुआ है, कर्ण बटे आधार, सेक तो वही है, लेकिन जहाँ में सी के लाने कर्ण, कर्ण तो 5 ही रहा, तो आधार कितना हुआ है, सी के लाने आधार 4 है तो 4 हो गए, ठीक। अगलो है तुम्हारा कॉट, कॉट बराबर का हो जाए, कॉट बराबर मौका दिया आधार बटे लम्ब का, आधार बटे लम्ब, पेपर में चीज़ को बता नहीं आए, सीधे सीधे आधार बटे लम्ब बराबर आधार, तो कॉट ए के लाने निकालने, तो कॉट ए के लाने आधार कितना हुआ जो 3, जो है ना कॉट ए, तो ए के लाने आधार तो 3 ही हुआ, तो 3 बटे लम्ब कितना हुआ सामने वाली वजह 4, ठीक। तो कॉट सी के लाने, कॉट सी के लाने, तो जो तो आधार बटे लंबा ही हुआ ना, लेकिन बस सी के लाने आधार का हो जाए 4 हो जाए, आधार कितना हो जाए 4, और लंब कितना हो जाए, लंब सामने वाली हो जाए 3, जस्ट उल्टो ही हो जाए, तो जो तुम्हारा 4 बटे 3 3 बटे 4 भी हो जाए, तो जो सी के लाने हो गए। तो जो इस प्रकार से मान पूछा था, ठीक है, तुम्हारा सबके मान निकालने पड़ेगा। हाँ तो जो टेबल आएगी वहाँ आगे में है का याद करने वास्ते मैं सीधी सीधी लाल बटे का है तो साइन को मान जो है लंब बटे कर्ण, ठीक है, कॉस को मान जो है आधार बटे कर्ण, ठीक है, टेन को मान का है लंब बटे आधार। और शुरुआत में दिक्कत पड़ रही पढ़ो नहीं आसान, और कोसेक में कहो जाके जस्ट उल्टे हो जाए, दिमाग में रख उल्टे, नहीं तो फिर उल्टे बना लिया मैं टेबल, अगर दिमाग में ना छप रही हो। जहाँ लिखी थी लाल बटे का, तो जहाँ ऊपर लिख लिया का बटे लाल, भाई हमने बताई है, तो तुम्हारे तो सीधे सीधे सामने वाले मिल गए। अब जामे इस प्रकार से देखो कई प्रकार के सवाल पूछे जाए, ठीक, सवाल देखो कौन कौन से नाम है। अब देखो पहला सवाल जो तुम बता रहे थे
पहला सवाल तो नहीं कर पाओ। दूसरा सवाल त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बैंक में दो 70 नंबर पेज पे कौन सा है। दूसरा सवाल देखो, पहला सवाल तो जो मान वाले है, तब जहाँ मान के बारे में और समझ लो। जो एक टेबल है जहाँ पे तुम्हें मान और निकालने पड़ेंगे। पहला सवाल में तो सीधे जो है सेक थीटा का लगवाओ, तो जो सेक थीटा बराबर 2 है, तो 2 जो होता है वो सेक है, सेक थीटा, तो अंडर रूट जो सेक 60 को मान हो, कितने को मान हो, 60 अंश को होता है, तो सेक से सेक सीधे कट दें, थीटा बराबर कितने हैं, 60 अंश है। ठीक, जो तो हम करवा ही चुके थे। ऐसे जो टेबल दी गई है वहाँ सूत्र याद करके के लाना, वो टेबल बनाने पड़ेगा। टेबल जैसे नहीं, तो टेबल में हमने बताया था कल तुम्हें अलग अलग मान है, तो जब पूरी याद करनी, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे तुम्हारे साइन 0 है, तो यहाँ पे 0 के बाद 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, इतने मान हैं। तो जहाँ में साइन 0 को मान 0 1/2 हो, तो 30 को मान 1/√2 45 को मान, जहाँ तुम्हारे यही वाली तो बनाना अंडर रूट के 3/2 और 90 का मान 1 हो जाए 1। ये साइन को है, साइन 0 को है, तो जब साइन को उल्टे जामा का हो जाए कॉस हो जाए, क्या हो जाए कॉस। ठीक, जहाँ में आ जाए 1 और तो ऐसे उठे अंडर रूट के 3/2, जो यहाँ पे आए जो बीच को बीच में अंडर रूट के 2, और जो लास्ट में पहुँच जाए 1/2 हो जाए, जो सबसे 0 सबसे लास्ट में पहुँच जाए। जब टेबल याद करवाए थे हमने कल, तो याद करके निकलाना हो। तो दूसरे में क्या है, दूसरे में कुछ नहीं है, और कौन सी है, हाँ दूसरी बताओ, दूसरे में क्या दिक्कत आ रही, कौन सी है। दूसरी है क्वाड वाली कि 10 वाली। ठीक है, तो 10 वाली हुआ तभी तो उल्टो क्वाड हुआ है। तो 10 की क्या है, पहली वाली 10 0 का मान 0 है। ठीक है, 45 को मान 1 है, जहाँ में अंडर रूट के 3 चला था ना, हमने बताई थी √3। और अंडर रूट के 3 हुआ है 3/2, अंडर रूट के 3/2। हाँ, तो यार अंडर रूट वाले चलो 1/√3 हुआ है, अंडर रूट 3 हुआ है, नहीं 1 10 45 का मान 1 हुआ है, अंडर रूट के 3 हुआ है, जाको अनंत हुआ है। ठीक है, तो जाको अनंत है, जाको प्रथम होते आ जाए, अंडर रूट के 3 हो जाए, एक बीच ही में रहा हमेशा, और 1/√3 हो जाए, और जो 0 को 0 हो जाए, मतलब कि 10 को जो कॉट को मान हो जाए। ठीक है, तो 10 को उल्टो कॉट हो जाए ना, तो सेक को उल्टो तुम अंडर रूट के 2 को वहाँ में चला, अंडर रूट 2 चलें लास्ट पर 2 अंडर रूट 2 और 1/√2 ऐसे चले वहाँ में, 2/√3 जैसे चले वहाँ में, तो 10 है। अब इनको और समझ लो, 10 को उल्टो है 0, 10 है तो 10 0 को मान 0 है, 10 30 को मान 1/√3 हमने बताई थी तुम्हें, बस अंडर रूट 3 को याद कर ली, तो लास्ट पे अंडर रूट 3 है जाना। ठीक है, और एक अनंत है। 45 को हमेशा दो मान को मान एक ही, 45 हो गए 10 और 45 हो गए, इनको मान एक ही, 45 को याद रखो 1/√3 है जो को तुम्हारा मान आ जाए। अब बचेगा कि और टेबल जो है वो एक बची है तुम्हारी क्या कॉस, बाकी कॉसेक की और सेक की। पहले का है सेक है कि कॉसेक है, तुम्हारा नीचे वाली टेबल में सेक हुआ है, फिर कॉसेक हुआ, फिर सेक को सेक 0 का मान कितना दोगे हम, 1, सेक 0 को 1 है, तो 30 को मान कितना है 1/2 अंडर रूट 2/√3 और अंडर रूट 2 और जब तक कितने है अनंत, बस अनंत है। तो यहाँ पर तुम्हारी अनंत आ जाए। ठीक है, और अते आ जाए 2, अते आ जाए अंडर रूट के 2, तो वह 2/√3 और तो हो जाए तुम्हारी यहाँ पर उल्टो हो जाए। जो टेबल है ना वो मुश्किल हुआ, तो आपको उल्टो हो जाए। बस जिन्हीं के मान दे दे, इन्हीं के मान पूछे, इन्हीं के मान दे दे। जैसे हम सवाल का पूछ सका, सवाल पहले तुम्हारा पहले ये त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज मास्टरमाइंड में जहाँ पूछी गई थी, सेक थीटा बराबर दो तो 2 ऐसी लिखी थी, तो सेक की जगह पे हमने सेक ही रखे रहने, थीटा की जगह पे थीटा, बस 2 की जगह पे हमने क्या रख दो, 2 काय को मान है जो है, 2 काय को मान है 60 को है, सेक 60 को, काय को सेक 60 को, कोसेक 60 को नहीं है, ध्यान करना। सेक 60 को है तो हम लिख देंगे हमें सेक और 60 अंश, तो सेक से सेक कट जाए, वैल्यू ऐसी देगा जो समान रहे। ठीक है, तो थीटा बराबर का है ये, थीटा बराबर लिख दें 60 अंश, आंसर होगा। सिंपल है सवाल। ऐसे यही मान याद करने पर तुम्हें हर चीज़ के मान बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाइए। जैसे मैं बाने कही, जब तुम्हें मौका याद है तो मैंने सीधी सीधी कही कि 10 थीटा बराबर है 45। ठीक है,
45 माना कि टेन थीटा बराबर 1 दो सीधी करें 1, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर 1 का मानो टेन 45 को होता है, टेन 45 को क्या को टेन 45 को टेन में हमेशा 1 का मान लो, ठीक है, एक नाम तो होता है 0, ठीक है, इसलिए एक नहीं याद का अगर तो टेन से टेन कट जाए तो थीटा बराबर का बचे। थीटा मतलब क्या है, कोण है। हमने बताई थी जो थीटा होता है, जैसे हमने बताई थी यहाँ से एक टेबल बनी है, तो यहाँ से जो लेवल पे है यहाँ से ऊपर को कितनी उठ रही है, जितने भी ऊपर को उठ रहे हैं ये सब का है, जो थीटा के मान ही है, जो थीटा यानी 45 अंश है, और जब ये सामने लंबवत खोगे तो 90 अंश है, कितने बजे 90 अंश। कोण की माप के हम थीटा कहाँ सीधी सीधी की बात है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, कोण की माप है, कितने अंश को है, 30 अंश को है, 40 अंश को है, ऊपर कितने उठ रहे हैं, बाकी माप बता दी थीटा। जैसे इतनी समझ में आई, अब कल सवाल बताएंगे, ठीक है। तो जैसे चीज़ अब हाँ, तो जो चीज़ें तुम्हें याद करना है, फिर यहीं से सवाल लाएँ, फिर अब पहले सवाल तुम्हें लगाएं और फिर आगे के सवाल। अब जो लाल बटे के आकाश से सवाल लगने हैं ना, वे वाले वे बताएं। जैसे वहाँ में लिखी है, जैसे लिखी 4 टेन 3 बराबर लिखी है, हमें जैसे लिखी है 4 टेन थीटा बराबर लिखी 3, ऐसी किसी लिखी, तो वहाँ तुम्हें ये 4 नीचे पहुँच जाए। ये सवाल में है 3 टेन बराबर 4 लिखी, जो थीटा है, अब देखो 3 है तो 3 नीचे पहुँच जाए, टेन थीटा बराबर कितने हो जाए 4/3, जो गुणा में संख्या हो बनी के बटे में पहुँच जाए। अब क्या होगी, टेन थीटा बराबर कितने देगा 3 है, ये 4/3 है, या टेन ए थीटा की जगह पर कछु कोण हो सका, मतलब जैसे जो त्रिभुज है, तो जहाँ त्रिभुज में जो थीटा हो तो जो थीटा ये है, लेकिन अगर जाकर ए कह दें तो जो थीटा हट जाएगा वो जो कोण ए हो जाएगा, वो जो कोण ए, तो जहाँ अगर थीटा हट जाए जो कोण का हो कोण सी हो जाए, बस कोण सी से। तो जहाँ में अगर टेन ए लिखी है तो मतलब जो ए को मान है, ठीक, टेन ए को मान है, ए को मान। अब देखो हम क्या कह सकते टेन, तो टेन बराबर का हो, टेन बराबर का हो, तो अपनी भाई टेबल याद करें, लाल बटे का वाली याद करो के ए, ठीक है, तो ऐसे ही दिमाग में रखें। तो टेन यहाँ पे हो ना, तो लंब बटे आधार, तो टेन की जगह पे क्या लिख सकते लंब बटे आधार बराबर का है 4/3 है, तो टेन लंब बटे आधार बराबर है 4/3, तो लंब कितना है, लेकिन काय के लाना है, एक ही लाना है, काय के लाना है, एक लाना, जा के लाना है, तो जा एक लाना है ना, ए जो है, अब जाके लाना लंब जाके सामने वाली भुजा होगा ना, जा होगी 4, ठीक, और जो ए बराबर मतलब आधार, तो ए के लाना आधार का है जा 3, जो होगा, ठीक। तो कारण की 5 ऐसा नहीं बता रहे, अब जाके लाना फार्मूला लाए, ठीक है। अब तो मतलब जब सवाल इतना न करो, तुम्हें बता रहे तरीके ऐसे सवाल कल लगाए ये वाले, लेकिन थोड़ी अब तुम्हें जाए बेसिक क्लियर होगा तो समझ में आ जाए क्या सवाल। अब जैसा इतना होगा जाना, फिर अब जाके बात का लगाना यहाँ पाइथागोरस की फिर कल जाकर प्रयोग बताना, और जाके क्या होता है पाइथागोरस की प्रयोग जाके बारे में, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाए और तुम्हारे दिमाग से फिर निकल लग जाता। तो अब सवाल कल तुम्हारे लोगों के सर पर लगा कि जो टेबल याद करो, बार बार कह रहे टेबल और मान, दो चीज़ें याद करनी, ठीक। फिर और एक आज सूत्र रह जाए और बता दें, जैसा कॉसेक थीटा बराबर या साइन थीटा बराबर का हो, जब बताए थे बराबर 1/cosec थीटा उल्टे हो जाते cosec थीटा के बराबर, ये और बताना, ये वाले फॉर्मूला और बताएं सभी।